फूल जब खिलते हैं तो वो पूरे यौवन के साथ और खूबसूरती के साथ खिलते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें कोई देख भी रहा है या नहीं, कोई नोटिस कर भी रहा है या नहीं। सेम इसी तरह हमें भी अपनी किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, चाहे हमें कोई देखे, ना देखे, तारीफ करे या ना तारीफ करे। जो हमारे शुभचिंतक होंगे, हमारा अच्छा चाहते होंगे, वो हमारी तारीफ ज़रूर करेंगे, और जो हमारे शुभचिंतक नहीं होंगे, उनकी तारीफ हमें चाहिए ही क्यों। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह ये ना जो क्लिप्स आप देख रहे हो, ये सीधे सो के उठने के बाद की है। मेरे हस्बैंड आज स्टेडियम खेलने के लिए नहीं गए थे, और मैं जो हूँ यहाँ पे उनको देखने आई हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। एक कप चाय का इनको दे के फिर मैं तैयार होके वॉक करने के लिए निकल गई थी। और बस आने के बाद अपना रोज का वही रूटीन, नाश्ता, खाना, सब कुछ। तो जो नाश्ता है उसमें बनेगी शिमला मिर्च। उससे पहले जो मेरी मदर इन लॉ है उनको मैं चाय दे दूंगी, और ब्लैक टी पीती हैं वो। नहा चुकी हैं, नहाने के बाद वो एक ब्लैक टी पीती हैं, ड्राई फ्रूट्स लेती हैं साथ में, और नहाने से पहले भी वो एक ब्लैक टी लेती हैं। दूध की चाय उन्होंने सालों पहले छोड़ दी थी, और उनको डाइजेस्ट भी कम होता है दूध, तो वो वैसे भी दूध थोड़ा सा कम ही पीती हैं। कभी मन करता है तो कॉफ़ी वगैरह जब वो खुद बोलती हैं तभी हम बना के दे देते हैं, अदरवाइज़ वो अवॉइड करती हैं। दही उन्हें पसंद है, दही वो खा लेती हैं। तो बस उनको चाय देंगे, चाय देने के बाद जो है अपने काम पे लगेंगे। तो शिमला मिर्च जो थी आज की डिसाइडेड थी, आज बनानी ही थी शिमला मिर्च। 2-3 दिन रखे हुए हो गए हैं उसे फ्रिज में। अम्मा चाय रखी आपकी। चाय देने के बाद जो है मुझे यहाँ पे लगा कि उनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। उनकी जो सामने आपको बाल्टी रखी हुई दिख रही है कपड़ों की, वो बाहर आ जाती है, तो समझ लो कि वो नहा चुकी हैं, और मतलब उनका काम हो चुका है बाथरूम का। तो ये कपड़े जो है मैंने फैला दिए थे छत में, और ये बाल्टी ला के बाहर रख दी थी उनकी। उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई थी। अच्छा, मेरा एक मतलब मुझे ऐसा लगता है, या शायद आप लोग भी सोचते हैं, कि मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि सब्ज़ी बनाने से पहले आटा गूँथ देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये वाला जो सिस्टम है ये सीधा लगता है, और ये लगता है कि सब्ज़ी बनने तक आटे को रेस्ट मिल जाएगा, और अगर समय की कमी है भी तो सब्ज़ी बनते-बनते हम रोटियाँ सेक सकते हैं, और जब तक सब्ज़ी पकेगी पूरी तरीके से तब तक हमारी रोटियाँ भी सिक जाएँगी। तो ये शुरुआत से ही टाइम सेव करने का एक छोटा-सा हैक मुझे लगता था कि बहुत काम का है, तो मैं इसीलिए जो है आटा पहले गूँथती हूँ अक्सर, ज़्यादातर केसेज़ में। कभी-कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी पहले हो जाती है, उसके बाद आटा लगाया जाता है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल सादी सिंपल सी छोंक दी है हींग जीरे से, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के इसको ढक के पकाएँगे। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है मैंने, और बस इसमें जो है मेरे मतलब मैं नहाने जब तक मैं नहाने जाती हूँ तब तक की जितनी कुक हो गई, उसके बाद फिर मैं गैस को बंद करके तब नहाने के लिए चली जाती हूँ। और उसके बाद जो बची हुई कसर है वो आके पूरी हो जाती है, मतलब देख लिया कि कितना रह गया है, कितना छूट गई है, तो उस हिसाब से गैस जो है ऑन करके फिर बाद में सब्जी पकती रहती है। तो अभी ये जो सब्जी है ये पकेगी, इतने में मुझे जो है अपनी बेटी के लिए बनाना शेक बनाना है, तो वो अभी जाएगी कोचिंग। और कोचिंग जाने से पहले मैं मतलब वैसे वो नॉर्मली 6:30 बजे सुबह चली जा रही है आजकल, बट आज उसका थोड़ा सा लेट था, तो वो अभी जो है बनाना शेक पी के जाएगी। नहीं तो वो आके मतलब 8:30 के अराउंड आती है तब पी लेती है, और ज़्यादातर बनाना शेक ही पीती है वो, ब्रेकफास्ट बहुत कम करती है। तो उसका जो ये शेक है उसके लिए जो केले हैं वो मैं सुबह घूमने जाने से पहले फ्रीज़र में डाल गई थी, तो ये हल्के से जम से गए हैं, और जो दूध है वो भी ठंडा है, तो बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से। अगर आप कभी शेक बनाएंगे बनाना शेक ना, तो बजाय इस केले को सीधे काट के मिक्सी में घुमाने से पहले अगर आप आधा 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले पीसेस में कट करके उसको आप फ्रीज़र में डाल दीजिए केले को। उसके बाद जो है आप उसे बाहर जब निकालेंगे ना तो हल्का-हल्का फ्रीज़ हो चुका होगा। उसके बाद उसका जब शेक बनाएँगे ना तो कहीं ज़्यादा फ्रॉथ क्रिएट होता है शेक में, और बहुत ज़्यादा मतलब यम्मी बनता है। आप कभी बनाएँगे तो करके देखिएगा इस तरीके से। और अगर दूध और केला दोनों फ्रीज़र में डाल देंगे आधे पौने घंटे के लिए तो और भी बढ़िया बनता है। तो उसका जो है ये शेक बना दिया, जितने वो तैयार होगी शेक बनकर रेडी हो जाएगा, और वो पी के फिर चली जाती है अपना कोचिंग। और मेरी जो सब्जी है इतनी देर में जितनी पकी पकी, बाकी जो रह गई कसर फिर मैंने छोड़ दिया, गैस ऑफ करी, फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो सब्जी जो थी ना ऑलमोस्ट पक ही चुकी थी, आलू वगैरह गल गए थे, बस एक रहता है ना कि सब्जी की जो भुनाई जो ज़रूरी होती है जिसकी वजह से सब्जी में फ्लेवर आता है, वो भुनाई रह गई थी, तो वो मैं खोल के भून लूँगी जब आ जाऊँगी नहा के तब। तो ये जो शेक है ये बन के रेडी हो गया। वैसे मैं इस शेक में ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके डालती हूँ, लेकिन अभी रेगुलर बेसिस पे बन रहा है डॉटर के लिए तो वो मना करती है। कभी-कभी ऑकेजनली बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें डाल-डूल के मैं थोड़ा-सा उसको और फैंसी बनाती हूँ, लेकिन अभी रोज़ का ही है तो फिर वो मना खुद ही कर देती है कि मम्मी रहने दो, और ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही ले लेती है।
भिगा के खाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं बच्चे लोग, तो हम अपना भिगा लेते हैं बड़े लोग जो हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो उसको मैं बाहर तक छोड़ने के लिए अक्सर आ जाती हूँ, क्योंकि जो गेट है छोटा वाला मतलब वो यहीं से स्कूटी स्टार्ट करके जाती है और बच्चे अक्सर गेट खुला छोड़ जाते हैं, तो मुझे बाहर बंद करने के लिए आना पड़ता है। इसलिए मैं पहले ही बाहर आ जाती हूँ कि गेट बंद कर लूँ, क्योंकि बाहर क्या कर रहे हो? खाली कर रहा कुछ और बोगे इसमें? नहीं बाय। मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो सिरेमिक के गमले होते हैं ना उनको खाली कर रहे थे, एक्चुअली उनके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, और ये काम मैंने ही उन्हें दिया था, क्योंकि जो सिरेमिक के गमले होते हैं उसमें उन्होंने मतलब पूरे गमले में मिट्टी भर के प्लांट लगा दिए थे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सिरेमिक के गमलों में अगर मिट्टी भर के प्लांट लगाओ तो शायद वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या मेरी गलत फहमी है। और जो मेरा कहना होता है, मैं ये कहती हूँ इनसे, हस्बैंड से अपने, कि आप सिरेमिक के गमले में सीधे सीधे मिट्टी डाल के प्लांट मत लगाया करो, बल्कि कोई छोटे गमले में अच्छा सा कोई शो प्लांट या कोई बढ़िया सा प्लांट लगा के उस छोटे गमले को सिरेमिक के गमले में रख दिया करो, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है गमलों से के अंदर से जो है छोटे गमले उठा के उसमें उनको बाहर रखना धूप में, और फिर बाहर से जो अच्छे खिल रहे हैं उनको उठा के अंदर लेके आना। तो जो पूरा का पूरा सिरेमिक का गमला होता है ना मिट्टी से भरा हुआ, वो बहुत भारी हो जाता है और मुझसे नहीं उठता है। तो फिर और कई बार हस्बैंड नहीं होते हैं घर में, और मुझे लगता है कि जो अंदर के इंडोर प्लांट्स हैं उनको बाहर की हवा की जरूरत है, वो मुरझा रहे हैं या कुछ और बात है, तो वो फिर मैं उस वक्त नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा का पूरा जो गमला सिरेमिक का होता है तो खुद ही भारी, उसके ऊपर से उसमें मिट्टी भर के प्लांट लगा दे तो और भी भारी हो जाता है। और जब इस तरीके से रहता है कि सिरेमिक के गमले के अंदर छोटे गमले में एक प्लांट लगा के रख दो ना, तो उनको उठाना शिफ्ट करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, और फिर मुझे इन लोगों की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं अपने हिसाब से जो है इंडोर्स को अंदर बाहर करती रहती हूँ। खैर, इसके बाद जो है अपना रोज वाला रूटीन, ऑफिस, घर, नाश्ता, ओ सॉरी लंच वगैरह सब कुछ, और ये अब सीधे आ गई हूँ मैं शाम का डिनर प्रेप करने के लिए। तो ये केले, कच्चे केले की सब्जी बन रही है, और ये जो कच्चे केले हैं ये मैंने खरीदे नहीं है सब्जी मंडी से, ये हमारे ही रिलेशन में कोई है, उनके घर में कच्चे केले मतलब केले का पेड़ है, तो वो बहुत ज्यादा केले हो जाते हैं उनके, तो वो भिजवा देते हैं। तो आज जो है केले की बनेगी दही वाली सब्जी, और ये सब्जी जो है एक ऐसी चीज है जो मतलब सब लोग खा लेते हैं बड़े मन से। तो ये जो केला है ना, अगर आपने कभी बनाया होगा तो आपको मतलब होगा इस चीज का आइडिया कि इसको काटो ना तो काटते काटते ये बिल्कुल काला सा पड़ने लगता है। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा पानी के अंदर डाल के काट के मतलब पानी में ही छोड़ देती हूँ, तो ये काला नहीं पड़ेगा कभी भी। और इसीलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ सब्जी को, और मेरे को दही डाल के बनाना है, तो दही डाल के बनाओ ना तो बिल्कुल काली काली सी सब्जी हो जाती है, और थोड़ा सा फ्लेवर उतना अच्छा नहीं लगता मुझे केले की सब्जी में जब मैं दही वाली बनाती हूँ। इसलिए फिर मैंने ये वाली कढ़ाई ली, और लहसुन जो है उसको मतलब 4-5 कलियां लहसुन की लेके उनको क्रश करके और बस तेल में डाल के छोंक दिया केले को, और इसमें वही अपना रोज वाले मसाले डाले, और लास्ट में इसमें जब ये केला अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा, तो उसके बाद इसमें हम छना हुआ दही या मट्ठा जो भी है वो ऐड कर देंगे। साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया जाएगा, और हरी मिर्च मैंने तड़के में नहीं डाली थी। अब जो मतलब दही ऊपर से मतलब मैंने काट के हरी मिर्च ऐड करी थी, तो उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है इसमें। अगर आप तड़के में डाल दो ना तो जो हरी मिर्च, एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसका जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो जो दही है, अगर खट्टा है तो बहुत अच्छा है, अगर खट्टा नहीं है तो फिर बाद में इसमें मैं, अगर नहीं होता है खट्टा सब्जी बाद में टेस्ट करके, तो फिर मैं इसमें लेमन जूस हल्का सा ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी दही जो था वो खट्टा था मेरे पास, तो बस फिर मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना था, दही को जस्ट स्ट्रेन किया, और इसमें जब ये सब्जी गल जाएगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे। और जो केले की सब्जी होती है इसको पानी अच्छा चाहिए होता है, ये बहुत जल्दी लगने लगती है, तो अगर वैसे भी सूखी सब्जी भी बनाओ ना तो इसमें थोड़ा सा पानी का हाथ देना पड़ता है सब्जी में, तब ये गलती है अच्छे से और जलती नहीं है, नहीं तो इसके जलने की बहुत चांसेस रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जो है केला पानी सोख लेता है। अभी जो दही छान के रखा था ना, इसमें मैंने हरी मिर्च काटी है, और इस जो ये दही का पानी है या मट्ठा जो भी बोल लो, उसको हम गली हुई सब्जी में ऐड कर देंगे। बाद में जो है हरा धनिया चला जाएगा, और एक खट्टी सी चटपटी सी बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल सब्जी रेडी हो जाती है, और रोटी पूड़ी पराठों के साथ तो बहुत ही यम्मी लगती है। बल्कि मेरी जो सासू माँ है वो तो इसको चावल के साथ भी खा लेती है, मतलब उनका अलग ही कॉम्बिनेशन है हर चीज का।
हाँ, तो मतलब औरों से हट के, तो वो कभी ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में ये चीज़ बनती है तो फिर हम दिन में 1 कटोरी बचा देते हैं, जिससे कि जिसको चावल के साथ खाना है वो इसको चावल के साथ भी खा ले। दही डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं कुक करना होता है, बस थोड़ा-सा 1-2 उबाल आएँ, उसके बाद हम इसको कर देंगे बंद और इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे पर्सनली थोड़ी-सी पतली ग्रेवी वाली सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको हल्का-सा पतला रखती हूँ, पानी मतलब थोड़ा-सा पानी-पानी जैसा। बस लास्ट में हरा धनिया डाला और ये चटपटी यम्मी सी सब्जी जो कि रोज़ की सब्जियों से हट के है तैयार हो गई। अब चक्कर ये है कि जो बड़ों के मन की बनाओ तो बच्चों की रह जाती है चीज़, और जब बच्चों की बनाओ तो बड़ों को शिकायतें होती हैं। तो अब ये जो केले की सब्ज़ी बनी है, ये मेरी बेटी नहीं खाएगी, मुझे पता था। तो फिर मैंने उसके लिए, क्योंकि मट्ठा मेरे पास जो था मतलब दही छना हुआ रखा ही था, तो फिर मैंने उसके लिए दही वाले चावल बना दिए, जो कि उसके बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। इनफैक्ट वो मतलब अगर मैं उसे 2-3 दिन लगातार भी खिला दूँगी ना, तो भी उसका मन नहीं भरेगा, उसको इतने ज़्यादा पसंद है। और दही वाले चावलों की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी है, तो फिर मैंने इसलिए वो जो रेसिपी है उसको शूट नहीं किया। बस जस्ट उसको छौंका और मदर इन लॉ को खाना खिलाने के बाद फिर हम दोनों ने भी अपना जो डिनर है वो कर लिया। अभी जो लास्ट ब्लॉग गया है उसमें 2 मतलब एक टी-शर्ट और लोअर का मैंने रिव्यू दिया था ना, आफ्टर वॉश रिव्यू, तो उसका लिंक बहुत सारे लोग फिर से कंप्लेंट करते हैं कि नहीं दिख रहा है, तो अब आप देखेंगे तो आपको पक्का दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लॉन्ड्री हैंगर का भी लिंक दिया है मैंने उसमें, और बाकी जो मिंत्रा की ड्रेसेस जो मैंने मंगाई थी अपने लिए जब हम लोग रामनगर की ट्रिप में गए थे, उसका लिंक भी मैंने साथ में अटैच कर दिया है। तो अगर अभी तक आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और मैं मतलब इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगी कि उनको जल्दी से जल्दी डाल दूँ। डाल तो मैं देती हूँ टाइम से, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी विज़िबल नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं अपने ही घर में अपनी डॉटर के फ़ोन से चेक करती हूँ या किसी और के फ़ोन से चेक करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हाँ, जो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नहीं आ रहा है वो चीज़, जो शो नहीं हो रही, जो मैं डाल रही हूँ। और 1 आध घंटे के बाद या 2-3 घंटे के बाद या अगले दिन दिखने लगता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट है ना, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, आपको दिखेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और उसी जो लोअर और अपर था, उसके साथ का ही एक और मैंने ऑर्डर किया है अपनी डॉटर के लिए, वो भी बहुत जल्दी हमें रिसीव हो जाएगा, और जैसे ही होगा उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मुझे वैसे ही पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा रिसीव होने वाला है हमें, क्योंकि जो इसका पहले हमने मँगाया था, वो सच में बहुत बढ़िया रिसीव हुआ था। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल और बच्चों के मन की चीज़, क्योंकि आजकल बच्चे इसी तरीके के कपड़ों को स्टाइल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, खास तौर से टीनेजर्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।